माइकल, तुम बार बार क्लोथ्स क्यों बदल रहे हो? लूका की आवाज मेरे पास चिड़िया की तरह फुदकती हुई आई। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उसके हेयर को उंगलियों से बिगाड़ा और आखिर में वही शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहन ली जो मैंने चुनी थी। बाहर निकला तो किचन में ऑलरेडी हलचल थी। गरम खाने की स्मेल हवा में फैली हुई थी, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। मटेओ प्लेट में खाना रखते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारे हेयर अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम फिर से न्यूबॉर्न हो। कॉम्प्लीमेंट है या कुछ और? मैं भौहें सिकोड़ ही रहा था कि बगल में खड़ी ऐना बोल पड़ी कि मैं आज बहुत अच्छा लग रहा हूं। गर्ल्स लाइन लगा देंगी, उसने मजाक में कहा। एसईओ यंगजुन भी कुछ ऐसा ही कह चुका था, लेकिन सच ये था कि हॉलीडेज पर या तो मैं घर में बंद रहता था या फिर किम हायुन के साथ किसी बेकार काम में फंस जाता था। किसी और के लिए टाइम ही कहां था। मैं खाना तैयार करने में हाथ बटा ही रहा था कि बाहर शोर मच गया। गेट के सामने एक कार आकर रुकी थी, सफेद, स्लीक, और जैसे ही किम हायुन बाहर निकला, बच्चे उसके चारों तरफ जमा हो गए। ह्युंग, वो पिछले वाला ह्युंग अजूसी आ गया। मैं मुश्किल से हंसी रोक पाया। ह्युंग अजूसी। बच्चों को वापस भेजने के बाद किम हायुन मेरी तरफ बढ़ा। क्या मैंने तुम्हें कम पैसे दिए? मैं सिर्फ ह्युंग ही क्यों बन गया? उसकी बात खत्म होते ही मेरे फेस के सामने फ्लावर्स का बुके आ गया। व्हाइट फ्लावर्स, हल्की सी स्वीट खुशबू। यहां, उसने कहा, गिफ्ट। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, यहां इनवाइट पर अल्कोहल और फ्लावर्स लाना कस्टम है। मैं थैंक्स कहकर उसे अंदर ले गया। डोर पर ऐना खड़ी थी। आ गए आप? थोड़ी देर में मटेओ भी आ गया। एटमॉस्फेयर उतना ऑकवर्ड नहीं था जितना मैंने सोचा था। इनवाइट करने के लिए धन्यवाद, किम हायुन बोला। आप अच्छे लग रहे हैं, मुझे आभारी होना चाहिए, मटेओ ने शांत आवाज में कहा। इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं पता नहीं। एज आई सेड बिफोर, किम हायुन का हैंड मेरे शोल्डर पर आया, हल्का सा स्क्वीज। तुमने हमें ग्रेट टैलेंट दिया है, वही काफी है। हवा में एक सटल टेंशन थी, लेकिन मटेओ ने बच्चों को बुलाकर सबको टेबल पर बैठा दिया। प्रेयर शुरू होने ही वाली थी कि किम हायुन की वॉच बीप करने लगी। अर्थक्वेक डिटेक्टेड, मैग्नीट्यूड 3.1 इन 10 सेकेंड्स। सब घबरा गए। जमीन हल्की सी कांपी। शेक रुकते ही बच्चे वाव चिल्लाने लगे। वॉच देखने की जिद। मटेओ ने उन्हें शांत किया। प्रेयर पूरी हुई और खाना शुरू हुआ। मेरे डर के विपरीत सब स्मूथली चल रहा था। किम हायुन और मटेओ अलग अलग बातें कर रहे थे, जैसे सच में एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। तो आपने उसे बचपन से पाला? किम हायुन ने पूछा। हाँ, उसकी मां डिलीवरी के बाद ही चल बसी। मैं भी ज्यादा नहीं जानता। ओ। किम हायुन ने मेरी तरफ देखा, दया से भरी नजर। मुझे इरिटेशन हुई। तभी लूका ने अचानक बोल दिया, टीचर अन्ना और मटेओ कब शादी करेंगे? जॉन ने तुरंत उसका माउथ ढक दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। एंजेलो ने कहा, टीचर एना हमारी मॉम बन सकती है। अन्ना की आंखें फैल गईं। किम हायुन जोर से हंस पड़ा। मटेओ भी ऑकवर्ड हो गया। समझाने पर भी बच्चे मान नहीं रहे थे, शायद मानना नहीं चाहते थे। ठीक है, मटेओ ने कहा, गेस्ट के सामने मैनर्स रखो। किम हायुन मुस्कुराया। डोंट वरी, दे लुक गुड टुगेदर। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें कैसा लगेगा अगर एना तुम्हारी नई मॉम बन जाए? मैंने टेबल के नीचे उसकी लेग पर किक मारी। उसके लिप्स पर शरारती स्माइल फैल गई। तुम्हें पसंद नहीं आएगा, उसने कहा। डैडीज बॉय हो ना? रियल डैड तो नहीं, मैंने बुदबुदाया। मटेओ की आवाज शांत लेकिन फर्म थी। वो मेरे लिए रियल सन से बढ़कर है, यहां के सारे बच्चे। उसकी बात में कोई बिटरनेस नहीं थी। मैं स्मग होकर किम हायुन की तरफ देखने लगा। देखो डिफरेंस। किम हायुन ने ग्लास उठाया। आई रिस्पेक्ट यू, आई कांट इमेजिन डूइंग दिस। मील फ्रेंडली नोट पर खत्म हुआ। मैंने तुरंत उसका कोट उठाया। कैप्टन, आपको जाना चाहिए, बच्चों को सुलाना है। यह कहने का तरीका है गेट लॉस्ट। आप टायर्ड लग रहे हैं। वो मेरी आंखों में झुका। क्लोज। ब्रेथ में शैंपेन की हल्की स्मेल। एल्कोहल पी है, ड्राइव नहीं कर सकता। तुम छोड़ोगे। एक ग्लास था। डिस्ट्रिक्ट ए के लॉज नहीं जानते। अन्ना ने सॉफ्टली कहा, ड्रंक ड्राइविंग पर फ्लॉगिंग होती है। फ्लॉगिंग शब्द ही हेवी था। स्टिक से मारना, स्किन फट जाती है। बिगर क्राइम? मैंने पूछा। डिस्ट्रिक्ट से बाहर, अन्ना बोली। एरिया सी। मैंने सिर हिलाया।
ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। गेट पर मटेओ ने मुझे रोका। केयरफुल, मैं लौट आऊंगा, मैंने कहा। कार में बैठते ही किम हायून ने टाई ढीली की, शर्ट का टॉप बटन खोला, विंडो खोल दी। विंड उसके बैंग्स को बिखेर रहा था। नीट से ज्यादा ये लुक उस पर सूट करता था। ये सोचकर मैं खुद से अनॉयड हो गया। उसका हाउस, गेट खुला, सिक्योरिटी, एलिवेटर, सब कुछ भारी। कैप्टन, मैं कहां जाऊं? उसका आर्म मेरे नेक के अराउंड आया। पुल, एलिवेटर, टॉप फ्लोर, मुझे घर जाना है। प्ले विथ मी। डोर खुलते ही एक एम्प्लॉई दिखा। मैं काम बना रहा। अंदर पहुंचते ही उसका ग्रिप ढीला हुआ। क्या सच में? मैंने कहा। तभी सामने विंडो के पास एक ओल्ड मैन खड़ा था। व्हाइट हेयर, कोल्ड प्रेजेंस। किम हायून का फादर। मेरे शोल्डर पर पीछे से किसी का हैंड आया। टॉल ब्रॉड मैन। केयरफुल, उसने कहा, और उसी पल किम हायून के फादर की नजर मुझ पर आकर रुक गई। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, जो किम हायून के बेडरूम से जुड़ा हुआ था। एक स्टाफ मेंबर चाय रखकर गया और बोला कि बातचीत खत्म होने तक यहीं इंतजार करूं। जैसे ही कैप्टन के फादर ने पूछा कि मैं कौन हूं, किम हायून मुझे यहां ले आया और डोर बंद कर दिया। बस एहतियात के लिए मैंने ईयर डोर से लगा दिया। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मैं गलत जगह आ गया हूं। मन हुआ भाग जाऊं, खिड़की से भी कूद जाऊं, पर इस हाइट से कूदता तो लिम्स टूटते और शायद फिर कभी आंख न खुलती। मैं वापस सोफा पर बैठ गया, चाय को नोज के पास ले गया। खुशबू वही थी, दिन में किम हायून जो फ्लावर्स लाया था वैसी ही। एक एसआईपी लिया, फिर कप रख दिया। स्वाद उम्मीद से ज्यादा ब्लैंड था। टाइम खिसकता रहा, डोर नहीं खुला और बोर्डम धीरे धीरे बॉडी में रेंगने लगी। जब महसूस हुआ कि आसपास कोई स्टाफ नहीं है, मैं उठ खड़ा हुआ। हर बार यहां आया था तो गेस्ट रूम में ही रहा था। किम हायून की पर्सनल स्पेस में यह मेरी पहली एंट्री थी। हॉलवे के आखिर में एक स्टडी दिखी। बुकशेल्फ पर किताबें देखता गया और डेस्क पर एक नोटबुक नजर आई। अननोन वर्ड्स के बीच कुछ शब्द मेरी आंखों में अटक गए। रिप्रोडक्शन, जीन एक्सट्रैक्शन, आर्टिफिशियल कल्टीवेशन। यह किस तरह का एक्सपेरिमेंट था? मैं नोटबुक में डूबा ही था कि एक ठंडी सी सेंट पास से गुजरी। पलटा और नोटबुक हाथ से फिसल गई। किम हायून कब आ गया पता ही नहीं चला। वो हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था। तुम्हारे सेंसेस बेहतर हो गए हैं, उसने कहा। पहले तो पता भी नहीं चलता था कि मैं सामने हूं। स्मेल से, मैंने कहा। हम इतने क्लोज हो गए हैं, मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्लोज पूछना था, इंटीमेट नहीं। कभी कभी दिमाग सच में खराब हो जाता है। जवाब सोच ही रहा था कि उसने आर्म मेरे शोल्डर पर डाल दी। सब देख लिया हो तो ऊपर चलें। कैप्टन के फादर। तुम्हें कैसे पता चला वो मेरे फादर हैं? फेस मिलता है? नहीं, उसने हल्के से कहा। मैं मां पर गया हूं। हां, बिल्कुल। वह शार्प आइज तो पूरी तरह फादर की है, ये मैं मन में ही बोला। उसने मेरा रिस्ट पकड़ा और आगे ले चला। स्टेयर्स के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैन हुआ, डोर खुला और खुली साइड्स वाला रूफटॉप सामने आ गया। एज तक जाते ही पूरी सिटी एक नजर में दिख गई। लेकिन जो असली शौक था वो बाद में आया। एक साइड पर स्विमिंग पूल था और पानी में कुछ हिल रहा था। मशरूम शेप्ड ट्रांसपेरेंट बॉडी, लंबी टेंटिकल्स। वो पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे डांस कर रहा हो। मैं बिना सोचे समझे मेस्मराइज्ड हो गया। किम हायून पास आ गया। प्रिटी है ना? ये क्या है? जेलीफिश टच करना है? नहीं। उसने हैंड पानी में डाला। जेलीफिश उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हिचकिचाते हुए मैंने भी हैंड डाला। एक स्लिपरी टेंटिकल मेरी स्किन से लिपट गई। अजीब सा लगा। हाथ खींचने ही वाला था कि टेंटिकल रिस्ट तक चढ़ गई और खींच लिया। मैं घबराकर गिर पड़ा। किम हायून जोर से हंसा। डरो मत, प्ले कर रहा है। ट्रांसपेरेंट कलर पल भर में येलो हो गया। गुड मूड, उसने कहा। फैसिनेशन था पर डर भी। लगा अगर फेस पास ले गया तो गर्दन लपेटकर पानी में खींच लेगा। मैं डिस्टेंस से देखता रहा। कलर्स बदलते रहे। किम हायून के पास वे ज्यादा फ्रेंडली थे, ओनर को पहचानते थे। ये ओरिजिनली कहां रहते हैं? सी, उसने कहा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, रेज करना आसान, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। सी कैसा होता है? क्यूरियस हो,
तभी कहीं से भारी आवाज आई। मैंने देखा एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। दिल धक से रह गया। अटैक? लेकिन वो ठीक हमारे ऊपर आकर उतरने लगा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से छोटा, कम नॉइज। किम हा यून ने मेरा रिस्ट पकड़ा। मैंने इंस्टिंक्टिवली स्टेप पीछे लिया। क्यों? क्यों? कम ऑन, कुछ अमेजिंग दिखाऊंगा। नहीं, जेलीफिश काफी हैं। सीरियसली? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ जेलीफिश दिखाने लाया? तुम जाओ, मैं जा रहा हूं। भागने की कोशिश की, पर कॉलर से पकड़कर मुझे हेलीकॉप्टर के बैक सीट में धकेल दिया गया। फ्रंट में पायलट और लेफ्टिनेंट पार्क। डोर बंद हुआ और हेलीकॉप्टर उड़ गया। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। कितनी देर बाद आईज खोलो, धीरे से बाहर देखा। नाइट व्यू नीचे जूल्स की तरह बिखरा था। वंडर और फियर दोनों ने फिस्ट्स भींच दिए। किम हा यून ने पीछे से कुछ निकाला। ये लो, गॉगल्स। उसने खुद मेरे फेस पर पहनाए। घुटन हुई, उतारने लगा तो उसने हैंड पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? ये ऑमिनस लग रहा है। एल्टीट्यूड बढ़ती जा रही थी। सिटी अब टॉय जैसी लग रही थी। किम हा यून ने भी गॉगल्स पहने, हार्नेस लगाया, पैराशूट पीठ पर। थ्योरी जानता था मैं, प्रैक्टिकल कभी नहीं। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं आता। इसीलिए नहीं बताया, उसने कहा। भाग जाते। हेलीकॉप्टर होवर करने लगा। बॉडी में सिहरन दौड़ गई। लेफ्टिनेंट पार्क के सामने ही मैंने उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, पैराशूट दो, मैं जंप करूंगा। मैं उसे सेटिस्फाई करना चाहता था। उसने मेरे लिए इतना किया था। मटेओ, घर, नाइफ। तभी उसके लिप्स हिले। फेयरवेल। अगले ही पल हेलीकॉप्टर टिल्ट हुआ। डोर खुला। सीट बेल्ट था ना? सोचने का समय नहीं मिला। उसने पुश किया। मैं गिर रहा था। विंड ने ईयर्स फाड़ दिए। हार्ट पागल की तरह धड़क रहा था। तुम पागल हो, किम हा यून। कर्सेस हवा में खो गए। बॉडी घूम रही थी। टीयर्स निकल आई। ब्रीदिंग बिखर गई। फिर सब शांत। मरना इतना बुरा नहीं लगा। वाइट ब्लैंकनेस। लॉर्ड, यह डेथ मैंने नहीं चुनी। आई वॉज मर्डर्ड। अचानक किसी ने पकड़ लिया। बॉडी झटका खाकर स्टेडी हो गई। फॉलिंग स्लो हो गया। धुंधली नजर में किम हा यून का फेस, हंसता हुआ। मैडमैन। रियलिटी वापस आई। उसकी फर्म आर्म मेरी वेस्ट में थी। एल्बो से फेस तोड़ देना चाहता था, पर डर था फिर गिर न जाऊं। ग्राउंड पास आ रहा था। लैंडिंग के बाद रोल किया। पैराशूट हेड पर गिर गया। किम हा यून ने हटाया और हैंड आगे बढ़ाया। कैसा था? अमेजिंग, राइट? मैं हाँफ रहा था। गॉगल्स जमीन पर फेंक दिए। तुम पागल हो? वह सच में हर्ट दिखा। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। जोक की भी हद होती है। तो पसंद नहीं आया। मैं चुप रहा। पूरी तरह नफरत नहीं थी। हाफवे नीचे आते हुए एक अजीब सी राहत थी। डेथ का ख्याल नहीं, यह नहीं सोचना चाहिए। उठने की कोशिश की, लेग्स ने साथ नहीं दिया। किम हा यून झुका। पिगी बैक। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। दूर हेलीकॉप्टर उतर रहा था। मैं दूसरी दिशा में मुड़ गया। गुड बाय। वह बराबर चलने लगा। हाइड आउट पास है, चलो। नहीं, दूर रहो। सुपीरियर से ऐसे बात करते हैं? तुमने कंफर्टेबल बोलने को कहा था। फॉरेस्ट अंधेरा था। डायरेक्शन समझ नहीं आई। 10 मिनट भी नहीं चला, वापस उसी जगह आ गया। किम हा यून वहीं खड़ा था। वह मुस्कुराया। देखा, मुझे पता था तुम वापस आओगे। मैं अपनी आंखें उस दृश्य से हटा ही नहीं पा रहा था। अंधेरे में तैरते हुए लाइट के बड़े बड़े क्लस्टर्स, जैसे कोई और ही दुनिया खुल गई हो। किम हा यून मुझे एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले आया था, ठीक समुद्र के किनारे। हवा में नमक की हल्की गंध थी और नीचे फैला हुआ अंधेरा सांस ले रहा था। उसने कहा था, यह जगह कभी एक सिटी हुआ करती थी, लेकिन सी लेवल बढ़ने के बाद ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। जो लोग बच पाए वे अंदरूनी इलाकों में बिखर गए। डिस्ट्रिक्ट बी में एक बूढ़ा आदमी है, 100 साल से भी ज्यादा उम्र का। वह कहता है कि उसने बचपन समुद्र के पास बिताया था। उसका फादर हर दिन नाव लेकर निकलता था। जिस दिन ज्यादा फिश मिलती, उसकी मदर का चेहरा मुस्कान से भर जाता। वही पैसे उसकी पढ़ाई और शादी में लगे। इतनी उम्र के बाद भी उसकी बातें हैरान करने वाली क्लैरिटी के साथ याद थीं। ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस में खड़ा हूं, मैंने बुदबुदाया।
मैं कभी स्पेस में नहीं गया, लेकिन वर्ड्स अपने आप निकल गए। किम हायून ने धीमी सी हंसी हंसी। मुझे अफसोस हुआ कि मेरे पास कैमरा नहीं था। मैं समझ सकता था कि लोग फोटोज के लिए इतना पैसा क्यों देते हैं। नीचे लाइट के क्लस्टर्स इधर उधर तेजी से सरक रहे थे। उसने कहा, बायोल्यूमिनेसेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली रोशनी। मैं सुन रहा था, पर सच कहूं तो आधा भी समझ नहीं आया। ध्यान देते देते मेरा अपर बॉडी रेलिंग की ओर झुक गया। अचानक किम हायून की आर्म मेरी वेस्ट के चारों ओर आ गई। बी केयरफुल, विंड तेज हो गई तो गिर जाओगे। आमतौर पर लड़के एक दूसरे की आर्म पकड़ते हैं ना, यह अलग था, अजीब। मैंने हल्के से हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आर्म रेलिंग पर टिकी रही। मैं उसकी पकड़ में फंसा हुआ था। डिस्टेंस अपने आप कम हो गया। मैं समुद्र देख रहा था, पर मुझे उसके प्रेजेंस का ज्यादा एहसास हो रहा था। कैसा लग रहा है? उसने पूछा। इस बात का मेरे साथ थोड़ा सा लाइकिंग बढ़ा या नहीं? मैं हंस पड़ा। सच में समझ नहीं आया वह क्या पूछ रहा था। उसने गंभीर होकर दोबारा पूछा, लाइकिंग की डेफिनेशन क्या होती है यह मुझे नहीं पता, लेकिन जब पहली बार मिले थे जो इरिटेशन था वह लगभग खत्म हो चुका था। कभी कभी अब भी अनईजी लगता है, लेकिन उसके साथ होना मुझे अच्छा भी लगता है। अगर प्रोपोर्शंस में कहूं तो एंजॉयमेंट शायद ज्यादा है। उसने मुझे ऐसी चीजें दिखाई थीं जो मैंने कभी नहीं देखी थीं। मेरे लिए वह काफी था। मुझे नहीं लगता आप बुरे इंसान हैं, मैंने कहा। तो फिर डू यू लाइक मी? इतना भी नहीं। प्लेइंग हार्ड टू गेट, वह मुस्कुराया। वर्थ इट है। फिर उसने मेरी ओर देखा, सीधे, बिना पलक झपकाए। हमारी आंखें मिली और मेरे चेस्ट में अजीब सी हलचल हुई। मैं तुरंत पीछे हटा। काफी हो गया, चलिए नीचे चलते हैं। मैंने फ्लैशलाइट जलाई और तेजी से एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। वह चुपचाप पीछे आया। सीढ़ियों से उतरते हुए दीवारों पर जगह जगह लिखी हुई लाइंस दिखीं। ग्राफिटी, गुड बाय, आई एम लीविंग, इफ समवन रीड्स दिस प्लीज रिमेंबर माय नेम, फाइनली द एंड, दिस शिटी अर्थ, आई वांटेड टू हैव सेक्स बिफोर आई डाइड, इवन नाउ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, स्क्रू ऑल हाई स्कूल्स इन कोरिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम? वर्ड्स धुंधले थे, आधे मिट चुके। बहुत सी बातें समझ नहीं आईं, पर फीलिंग्स वे साफ थीं। हम बाहर निकले और हेलीकॉप्टर में बैठे। सीट बेल्ट कसते हुए मेरे हाथ सख्त हो गए। मुझे डर था कि किम हायून फिर कुछ अजीब न कर दे। हेलीकॉप्टर ऊपर उठा और सीनरी बदलती चली गई। इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? मैंने आवाज की ओर मुंह घुमाया और लगभग हमारे लिप्स टकरा गए। उसकी आंखें नीचे गईं, फिर ऊपर, फिर मेरे चीक्स गर्म हो गए। मैं मुंह फेरने ही वाला था कि उसकी फिंगर्स ने मेरा चिन पकड़ लिया। अगले ही पल उसके लिप्स हल्के से मेरे लिप्स को छूकर हट गए। बस एक पल मैं ब्लिंक करता रह गया। कोई आवाज नहीं निकली। वह ऐसे सीधा बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेफ्टिनेंट पार्क और पायलट को कुछ दिखा नहीं। मुझे कुछ कहना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, पर मेरा हार्ट जोर से धड़क रहा था। मैं विंडो की ओर सिमट गया, डरते हुए कि वह आवाज सुन न ले। फिर मैंने हल्के से अपना लिप काटा। बाथरूम में बाथटब पहले से भरा हुआ था। बबल्स से पानी गर्म था। फ्रेग्रेंस हवा में तैर रही थी। क्या उसने मेरे लिए तैयार किया था? थोड़ी देर सोचकर मैंने फुट डाला। बॉडी दुख रही थी, लेकिन पानी ने सब पिघला दिया। मैंने बबल्स हथेलियों में ली, उन पर फूंक मारी। वे टूटे नहीं। हंसते हुए मैंने उन्हें अपने शॉर्ट हेयर पर रखा। धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे आए। शावर के बाद वही ओवरसाइज्ड पजामास, स्लीव्स और पैंट्स लटक रही थीं। शॉर्ट हेयर जल्दी सूख गए। एक अच्छा पॉइंट, लिविंग रूम में वह सोफा पर बैठा वीडियो देख रहा था। शावर हो गया। उसके हाथ में अल्कोहल था। स्क्रीन पर उसके फादर का चेहरा आया। उसने डिस्गस्टेड लुक दिया और चैनल बदल दिया। मैं सोफा के किनारे बैठ गया। बियर? नो। वाई? वह जानता था। उसने फ्रूट का टुकड़ा फोक से उठाकर मेरी ओर बढ़ाया। फ्रेश है? पीच। मुंह में रखते ही स्वीटनेस फट पड़ी। सिर हल्का घूम गया। या पीच। इतना अच्छा? मैं चुपचाप टेबल की ओर सरक गया। दूसरा टुकड़ा उठाते ही उसका हैंड मेरे हेड पर आ गया। क्यूट। मैं चौंक गया। तुम्हें पसंद नहीं है ना? लड़के ऐसा कहते हैं तो ऑकवर्ड लगता है। तो प्रीटी कहूं? कुछ भी मत कहिए। मेरी आवाज पीच से भरी हुई थी।
पहले कैसा लगा? क्या? हेलीकॉप्टर में। मैंने सोचा वह जंप की बात कर रहा है। डर लगा, लेकिन थ्रिलिंग भी था। वह उठकर मेरे पास आ बैठा। अगले ही पल उसका हैंड मेरे हेड के पीछे था। उसके लिप्स मेरे लिप्स से टकराए। एल्कोहल की कड़वाहट। स्मैक। अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा। मैं उछलकर खड़ा हो गया, फोर्क उसकी ओर तानते हुए। आप पागल हैं? आपने ऐसा क्यों किया? वह आराम से वापस बैठ गया। वह केस नहीं था। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग। वह मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें जरा सी भी रिमॉर्स नहीं थी।